हाथ खड़ा करें जिनके पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है। अन्य भाषा नहीं निकलती मुझसे और उनके पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है। तो अभी तक आपको वरदान पा लेना चाहिए था। हालेलुया। प्रभु ने कहा अगर आपके पास प्यास नहीं है, प्रभु ने कहा जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए। हालेलुया। जो कोई प्यासा है वो क्या करे, मेरे पास आए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कोई प्यासा होगा मैं उसे क्या करूंगा, उसे तृप्त करूंगा, उसे भरूंगा, उसके अंदर से जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। आमीन। मैं उसे एक सोता बना दूंगा, ऐसा सोता बनाऊंगा वो खुद तो भरा होगा, जब उसके पास कोई दूसरा जाएगा तो वो भी भर जाएगा। आमीन। हालेलुया। पर अगर आपके पास प्यास नहीं है, अगर आप नहीं ना मांगेंगे तो कितने साल तो कैसे ही बैठे रहेंगे। अगर आप प्यास जगाएंगे मसा के लिए, ग्रेस के लिए, अभिषेक के लिए, प्रभु आज मैं खाली नहीं जाऊंगा, आज मैं जहां से लेके जाऊंगा अपनी टेस्टिमनी, अपना छुटकारा, अपनी आजादी लेके जाऊंगा, आज दान वरदान मसा अभिषेक लेके जाऊंगा, मैं खाली नहीं जाऊंगा। आमीन। आपकी प्यास के ऊपर डिपेंड है कि आपकी प्यास, प्रभु ने कहा जो कुएं के पास आएगा वो भर दिया जाएगा। यीशु मसीह एक कुएं के समान है, जो उसके पास आएगा वो भर दिया जाएगा, ओवरफ्लो कर दिया जाएगा। आमीन। ओवरफ्लो कर दिया जाएगा। जब ओवरफ्लो आपके अंदर से बहेगा तो आप इसके साथ भी बैठेंगे, वो भी ब्लेस्ड हो जाएगा, आशीषित हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। अन्य भाषा आपको क्या कर दिया, अन्य भाषा में आपको सब पता चलता है कि दुश्मन शैतान क्या प्लान कर रहा है, शत्रु का क्या प्लान है, दुश्मन का क्या प्लान है, कौन मेरा सगा है और कौन मेरा सगा नहीं है, कौन मेरा विरोधी है और कौन मेरा दुश्मन है। अन्य भाषा आपको सब क्लियरली एक स्क्रीन की तरह बताएगी, वो सामने दिखेगा कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, किस मकसद से आया, क्या करने आया, वो सब दिखेगा। हालेलुया। अगर आप अन्य भाषा नहीं बोलते हो, बातें नहीं करते हो, प्रार्थना नहीं करते अन्य भाषा में, कितना घाटे में हो आपको पता है। आपको अन्य भाषा में बातें करना ये वरदान आपके पास होना चाहिए। हर एक विश्वासी, हर एक पास्टर, हर एक बेटी के पास ये वरदान होना चाहिए। आपको पता लग जाएगा मुझे यहाँ जाना है कि यहाँ जाना है, मुझे राइट चलना है कि मुझे बाएं में चलना है। ये पवित्र आत्मा का वरदान जो अन्य भाषा का वरदान है, बहुत बड़ा वरदान है। इसको लोग नॉर्मली सोचते हैं, कई लोग विरोध करते हैं इसका, लेकिन जो अन्य भाषा में बातें करता है, बाइबल में लिखा है, वो अपनी उन्नति करता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। हालेलुया। अगर आपकी उन्नति आपको चाहिए तो अन्य भाषा का वरदान मांगिए। हालेलुया। घर से तैयारी में आइए कि प्रभु जब मैं जाऊं तो आज तेरे दान वरदान, तेरा मस्सा, तेरा अभिषेक मेरी जिंदगी में आज उतर जाए। आमीन। मैं सेम वापिस ना आऊं, मैं बदल के आऊं, जैसे शाऊल बदल गया, जैसे दाऊद बदल गया, जैसे यूसुफ बदल गया। क्या था उनके ऊपर? वो 19 थी, मस्सा था, ग्रेस था। हालेलुया। जब दाऊद के ऊपर 19 आई, मस्सा आया, ग्रेस आया, तो वो क्या बनाया गया? पहले वो एक गोत्र का राजा था, फिर दूसरे का, फिर पूरे इस्राएल का राजा बनाया गया। आमीन। आप अगले लेवल पे कभी नहीं जा पाओगे, उसी एक लेवल पे टिके रहोगे अगर आपके पास अन्य भाषा का वरदान नहीं है, मसा नहीं है, ग्रेस नहीं है, 19 नहीं है। हालेलुया। आप उसी एक ही जगह पे रहोगे, कभी भी आप अगला लेवल नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? वही चीजें, वही टेस्टिमनी, अगली टेस्टिमनी नहीं आ रही, अगले लेवल पे नहीं जा रहे, अगली सीढ़ी पे नहीं जा रहे। प्रभु ने कहा वो कब जाओगे आप? जब तुम पर मस्सा अभिषेक आएगा, तुम अगले लेवल पे जाओगे। आमीन। जब मस्सा और ग्रेस आप पे ऊपर आएगी तो अगला लेवल आपकी जिंदगी में आता है। आमीन। प्रार्थना आपकी बढ़ जाती है, रोजे आपके बढ़ जाते हैं, बाइबल में मन नहीं लगता, बाइबल पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, रोजे रखना स्टार्ट कर देते हैं। ये क्या है? अगला लेवल है। जिसके पास ऐसा लेवल नहीं है वो रोजे भी नहीं रख पाएगा, प्रार्थना भी नहीं कर पाएगा और ना ही वो बाइबल पढ़ पाएगा। आपको पता है रोजे रखने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और बाइबल पढ़ने के लिए अनाइंटिंग चाहिए, मस्सा चाहिए, ग्रेस चाहिए, बैठने के लिए 3-3 घंटे के लिए, 2-2 घंटे के लिए बैठने के लिए क्या चाहिए? अभिषेक चाहिए। मस्सा होगा तो बैठ पाओगे, ग्रेस होगी तो बैठ पाओगे, अनाइंटिंग होगी तो बैठ पाओगे। टंग्स में बातें करोगे तो आधा घंटा 1 घंटा उसी में निकल जाएगा। धन्यवाद दोगे तो आधा घंटा धन्यवाद में निकलेगा, टंग्स में निकलेगा। 2.5-3 घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं। लोग कहते हैं पास्टर जी
हमसे प्रार्थना नहीं होती, हम प्रार्थना नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? अभी तक आपने पवित्र आत्मा के मसा से, अभिषेक से और ग्रेस से नहीं भरे। हालेलुया। तो आज के बाद अभी आप बैठो ना, जो 95 आपके सिरों पर आने वाला ना, ये आग से भरा हुआ है, पवित्र आत्मा की सामर्थ आग से, दानों वरदानों से, फलों से भरा हुआ है। आज यहाँ बैठ के ये मांगते रहो कि प्रभु जब तेरा अभिषेक जो 95 जो मसा अभिषेक मुझ पर आए तो मैं तेरे दानों से, वरदानों से, मसा अभिषेक से, रंग से भर जाऊं। आमीन। प्रभु ने कहा मसा क्या करता है? बंदरों को तोड़ देता है, अभिषेक बंदरों को तोड़ देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, नाश कर देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। आमीन। एक ही चीज मांगनी है कलीसिया, वो क्या है? अभिषेक। जब अभिषेक आपके पास होगा, ग्रेस आपके पास होगी, अनाइंटिंग आपके पास होगी, कोई दुष्ट, कोई शैतान, कोई भी विरोधी, बड़ा से बड़ा तांत्रिक, बाबा, मौलवी, कोई जादूगरनी आपको छू नहीं पाएगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जितना मर्जी अटैक करने की कोशिश करे ना आपके ऊपर, वो आपको टच नहीं कर पाएगा, वो आपको टच नहीं कर पाएगी। कोई बीमारी, कोई रोग, कोई जादू, कोई टोना इस्राएल पर नहीं चल सकता। आमीन। कोई जादू, कोई टोना इस्राएल पर नहीं चल सकता, जादू पर नहीं चल सकता। आमीन। हालेलुया। कभी कहाँ आती है कि आप लोग मांगते नहीं, प्यास नहीं जगाते। मैं देखती हूँ कई बार लोग पहले आ जाते हैं और आंखें खोल के बैठे हैं, देख रहे हैं, कोई उनके अंदर प्यास नहीं होती। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कुछ लोग हैं, चंद लोग जो आपके सीधा प्रेयर में बैठेंगे, घुटने टेकेंगे, प्रेयर में बैठेंगे और प्रभु से मांगेंगे। जब तक वर्शिप स्टार्ट नहीं हुई है तब तक आपके पास समय है कि प्रभु आज मुझे अपनी आत्मा से भरना, अपने मसा से भरना, ग्रेस से भरना। आज मैं खाली ना जाऊं, आज पवित्र आत्मा का दान वरदान पा के जाऊं। प्रभु आज अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ आग से मुझे भर दे। वो दान वरदान में तूने कहा मैं अंत के दिनों अपना आत्मा समुद्र को डोलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटे भविष्यवाणी करेंगे, जवान दर्शन देखेंगे। वो परमेश्वर को अंत के दिनों का वायदा मेरे जीवन पर उतरा है। प्रभु आज पवित्र आत्मा का मसा मेरे जीवन पर उतरा है, आज तेरी ग्रेस मुझ पर उतरा है, आज तेरी अनाइंटिंग मुझ पर है, दान वरदान, मसा, भविष्यवाणी की ग्रेस, जो भी आप मांगना चाहते हो मांगो यहाँ बैठ के। अगर आप नहीं मांगोगे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है। प्यास, प्रभु ने कहा जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे भर दूंगा, मैं उसे भर दूंगा। तुम्हारे कटोरे उमड़ेंगे, उछलेंगे। आमीन। हालेलुया। 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 पर आपको करना क्या है? बिना अभिषेक के कोई कुछ नहीं है हम लोग, बिना अभिषेक के कुछ नहीं है हम लोग, कुछ भी नहीं है हम लोग। खुदा के दास कहते हैं बिना अभिषेक के कुछ भी नहीं है। तुम जीरो हो, शैतान तुम्हें कुछ नहीं समझता, दुष्ट तुम्हें कुछ नहीं समझता। अभिषेक होगा, ग्रेस होगी, अनाइंटिंग होगी तो वो मुझसे त्रास चढ़ेगा, 7 मीलों के भाग जाएगा। आमीन। बाइबल में कहते हैं शत्रु अगर एक मार्ग से चढ़ाई करने के लिए आएंगे तो वो 7 मार्गों से उससे भाग जाएंगे, उससे टल जाएंगे, उससे हार जाएंगे और तू जीत जाएगा और तू जीत जाएगी। आमीन। खुदा का वचन कहता है जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से एक भी तुझ पर सफल नहीं होने पाएगा। आमीन। क्या कहता है प्रभु का वचन? जितने भी हथियार मेरी बेटी, मेरे बेटे तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से एक भी सफल नहीं होने पाएगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने कहा जितने भी लोग तुझ पर मुद्दई होकर तेरी हानि के लिए अभी कल्पना ही कर रहे होंगे, तेरी हानि के लिए भी सोच ही रहे होंगे, वो जितने भी लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करने के लिए आएंगे वो सब तुझसे हार जाएंगे और तू जीत जाएगी। यहोवा के दासों का यही बात होगा। जीत आपका भाग है कलीसिया, जीत आपका भाग है। मैंने कहा जीत आपका भाग है, जीत आपका भाग है, विक्ट्री आपका भाग है। आमीन। हालेलुया। 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 प्रभु का वचन कहता है निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। हालेलुया। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता है। बोलो मैं याकूब के घराने की हूँ। अपने सिरों पे हाथ रखे बोले मैं याकूब के घराने की हूँ। मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब के घराने की हूँ। मैं यीशु मसीह के घराने की हूँ। मैं स्वर्गीय घराने की हूँ। निश्चय कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र मेरा हिस्सा
मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, संकट के समय तेरे संग रहूंगा, मैं तुझे बचाकर तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। आमीन, हालेलुया। कहता मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव के नीचे कर दूंगा। हालेलुया। प्रभु का काम क्या कहता है? मैं तेरे शत्रु को, तेरे सब शत्रु को तेरे पांव की एड़ी के नीचे कर दूंगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने हमें सांपों और विषयों को रौंद देने का, कुचल देने का, नष्ट कर देने का अधिकार दिया। शत्रु की सारी सामर्थ पर हमें अधिकार दिया। प्रभु ने कहा किसी भी वस्तु तेरी कभी कुछ हानि नहीं होगी। आमीन। बोलो किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से, किसी भी चीज से मेरी कभी कुछ हानि नहीं होगी, मेरी कभी कुछ हानि नहीं होगी, मेरे खाने की कभी कुछ हानि नहीं होगी। आमीन, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन, आमीन। तो आज के बाद जब भी यहाँ पे आओ, प्यास जगानी है, वचनों को मुंह से बोलना है, इकरार करना है, अंगीकार करना है, और वचनों के बीच में से यहाँ बैठ के प्रेयर करनी है, ताकि प्रभु ने कहा मांगो तो दिया जाएगा। प्रभु आपके दिल की बातों को जानता है, मनों की बातों को जानता है, आपको क्या जरूरत है, क्या चाहिए, क्या कौन से दान प्रदान चाहिए, सब जानता है। पर प्रभु ने कहा मांगना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा। हालेलुया। जानता वो सब कुछ है, लेकिन आपको अपना मुंह खोल के मांगना पड़ेगा। हालेलुया। उस विधवा की तरह मांगना पड़ेगा। उस विधवा ने क्या किया? न्याय के पास जा जाके नाक में दम कर दिया कि मेरा न्याय चुका, मेरा केस हल कर, मेरा न्याय चुका। उस न्याय के पास जाके प्रभु ने कहा उस विधवा के समान तुम्हें मांगना पड़ेगा। हालेलुया। वो सुबह भी जाती, दोपहर को भी जाती, शाम को भी जाती, पर वो न्याय, वो वकील, वो उसका काम नहीं करता। फिर दूसरे दिन जाती, सुबह दोपहर शाम, फिर भी नहीं करता। वो लगातार जाती रहती, लगातार जाती रहती। वो न्याय ना तो परमेश्वर से डरता था, ना मनुष्यों से डरता था, लेकिन कहता है फिर भी इस औरत ने मेरे नाक में दम कर दिया, मुझे इसका न्याय चुकाना ही पड़ेगा। हालेलुया। हम लोग मुंह बंद करते हैं और कहते हैं प्रभु काम कर। प्रभु ने कहा उस विधवा के समान तुझे मांगना पड़ेगा। हालेलुया। जब तक मिल ना जाए तब तक मांगती रहे, जब तक पूरा ना हो जाए प्रेयर तब तक मांगती रहे। हालेलुया। तब तक मांगना है। हम विश्वासी एक दिन मांगते हैं, 2 दिन मांगते हैं, 6 महीने मांगते हैं, साल मांगते, उसके बाद प्रेयर टेस्ट खत्म। प्रभु ने नहीं दिया, अब मैं प्रार्थना नहीं करूंगा इसमें। 10 साल लग जाते हैं कई बार एक रिक्वेस्ट को आने के लिए। कई रिक्वेस्ट होती है वो एक ही पल में, एक ही मिनट में आंसर आता है। कईयों के आंसर 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, साल, 2 साल, 5, 10 साल। पर मांगना छोड़ना नहीं है। हालेलुया। अगर अभिषेक चाहिए, सबसे बड़ा पता क्या है? होलीनेस। सबसे बड़ी पवित्रता ही है। सबसे पहले पवित्रता ही मांगो, उसके ऊपर अभिषेक मांगो। जब पवित्रता ही होगी, अभिषेक भी होगा, शैतान आपको छू नहीं पाएगा, शत्रु आपको छू नहीं पाएगा, कोई भी दुष्ट आपको छू नहीं पाएगा। शैतान शर्मिंदा होगा, शत्रु शर्मिंदा होगा। मैं आपको शर्मिंदा होते ही देख रही हूँ। शैतान आपके घरों से भागेगा यीशु मसीह के नाम में। वो भाग रहा यीशु मसीह के नाम में, वो भाग रहा यीशु मसीह के नाम में। हर दुष्ट आत्मा, हर अंधकार की शक्तियाँ, हर बैरी की शक्तियाँ आपके घरों से, आपके परिवारों से, आपके जीवनों से भाग रही यीशु मसीह के नाम में, भाग रही यीशु मसीह के नाम में, भाग रही यीशु मसीह के नाम में। शैतान आपकी जिंदगी से शर्मिंदा हो चुका है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसके बाद अनॉइंटिंग ऑयल की प्रेयर करेंगे। अभिषेक है। प्रभु ने क्या बोला? जब तक तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ ना पालो, तुम यरूशलेम को ना छोड़। अपने चेलों को बोला जब तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ ना पालो, उसके अभिषेक ना पालो, तब तक तुम सेवा में ना निकलना। हालेलुया। प्रभु ने कहा, प्रभु ने भी यही वायदा किया, उनको एक कमांड दी, जब तक तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ से ना भर जाओ, सामर्थ से ना भरो, ग्रेस से ना भरो, तब तक तुम बाहर ना निकलना, यरूशलेम को ना छोड़ना। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ उन पर उतरे, ग्रेस उन पर उतरी, अनॉइंटिंग उन पर उतरी, तब वो देखना कैसे वो बाहर
भरना, ग्रेस से भरना, अनाइंटिंग से भरना, फिर जाके काम करना। हालेलुया। बिना अभिषेक के कुछ नहीं है। जितने भी बंधन टूटते हैं वो कैसे टूटते हैं? पवित्र आत्मा के मसा के द्वारा, अभिषेक के द्वारा बंधन टूटते हैं। प्रभु ने कहा जब अभिषेक तुम पर आएगा तो हर एक बंधन तेरी गर्दन के ऊपर से तोड़ दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, नाश कर दिया जाएगा। आमीन। अभिषेक पाने के लिए प्यास जगाओ, उसके लिए प्रार्थना करो। कहाँ लिखा है अभिषेक के वचन? कहाँ लिखा है कैसे अभिषेक मिलता है और कैसे प्राप्त होता है और इसको संभालना कैसे है? हालेलुया। कई लोगों को अभिषेक मिल जाएगा, आज ग्रेस मिल जाएगी, 90 मिल जाएगी, लेकिन बाहर जाके वो खराब करेंगे। 2 ही मिनट में चुगली करेंगे, दूसरे मिनट में वो निंदा करेंगे, तीसरे मिनट में वो चुगली, निंदा, दोष, लड़ाई झगड़ा, सब गुस्सा क्रोध करेंगे और अभिषेक जो आया था सिर के ऊपर उसको खराब कर दिया। पवित्र का अभिषेक पाने के बाद उसको संभालना भी जरूरी है। हालेलुया। जब अभिषेक आपके सिरों पर आता है, आपकी जिंदगी में आता है, फास्टिंग करने के बाद, पवित्र टाइम में रहने के बाद, जब मसा और ग्रेस आपकी जिंदगी में आता है, उस मसे को संभाल के रखना हम सबका कार्य है। हालेलुया। हालेलुया। मसा तो मिल जाएगा, उसको खराब बड़ी जल्दी करते हैं। मान लो मैंने इतनी मेहनत की उसको पाने के लिए, जब मेरे प्रभु आ गया तो शैतान देखेगा इसके ऊपर अभिषेक है, इसके ऊपर मसा है, वो चुराने के लिए 50 प्लान करेगा, कई किस्म के प्लान करेगा कि इसका मसा जो इसके सिर पर, इसकी ग्रेस जो 90 इसके पास है, ये कैसे चुराई जाए, इसको कैसे खाली किया जाए, इसको कैसे परमेश्वर से अलग किया जाए इस मसे से। जब मसा आपके सिरों पर आए, ग्रेस आए, तो पवित्रता को ना छोड़ना। आमीन। होलीनेस को ना छोड़ना, कोई पाप ना करना। क्या फायदा? मसा लिया, ग्रेस लिया, बाहर जाके लड़ाई कर ली, झगड़ा कर लिया, हस्बैंड वाइफ की आपस में लड़ाई होगी, बच्चों की, परिवार की लड़ाई होगी, या किसी की चुगली कर दी, निंदा कर दी, दोष लगा दिए, अभिषिक्तों के खिलाफ बोल दिया, बड़े बड़े अभिषिक्तों के खिलाफ वीडियो बना के नेट में डालते लोग, उनको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, लेकिन एक दिन प्रभु उनको जवाब देगा बड़ा ही जबरदस्त। हालेलुया। हालेलुया। तो इसलिए हमें अभिषेक को गवाना नहीं है। जब आज आपके सिरों पर आयल आए तो इस आयल को, इस मसा को, इस अभिषेक को संभाल के रखना आपकी जिम्मेवारी है। आमीन। हालेलुया। इसलिए अभिषेक जो है ये हर एक, क्या वो अवेंजरिस्ट है, क्या वो सुसमाचार प्रचारक है, चाहे वो मास्टर है, चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो वर्शिपर है, कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो लंगर वाली सेवा क्यों ना हो, दरी वाली, हर एक के पास पवित्र आत्मा का अभिषेक होना चाहिए, ग्रेस होनी चाहिए बस, ताकि वो उसी ग्रेस से वो सारे काम कर पाएगा। नहीं तो वो काम करके कुड़कुड़ाएगा। प्रभु ने कहा जो कुड़कुड़ा के काम करेंगे वो ऊपर स्वर्ग में स्वीकार नहीं होंगे, जो दिल, रूह और जिस्म और जान से मेरी सेवा करेंगे वो स्वीकार होगी। आमीन। हालेलुया। जिसके पास अभिषेक होता वो कभी नहीं कुड़कुड़ाता, चाहे पूरा दिन उसको खड़ा कर दो, पूरा दिन उसको काम लगा दो, कभी भी कुड़कुड़ाएगा नहीं, बड़े आराम से, बड़े मसा से भर के वो सेवा करेगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए अभिषेक को पाना भी जरूरी है और उसकी रक्षा करना भी जरूरी है। अभिषेक ले लिया, अब आज के बाद फिर कभी गाली ना निकालना, अपने मुंह से गाली ना निकालना। अगर नशा करते हो तो नशा छोड़ देना है। अगर मोबाइल में कोई भी पोर्न वीडियोस देखते हो, कोई गंदी पिक्चर्स, मूवीज, कुछ भी देखते हो, आज से उसको स्टॉप कर देना है। कोई गंदे चित्र, कोई पिक्चर, कोई मूवीज इंटरनेट पे ज्यादा रहते हो, आज से वो स्टॉप कर देना है, ताकि अभिषेक चुराया ना जाए, ग्रेस चुराई ना जाए, वो आपका मसा बना रहे आपके ऊपर। आमीन। कोई भी पाप करते हो, चाहे गाली निकालना एक पाप है, चुगली करना एक दुष्ट आत्मा है, गाली की दुष्ट आत्मा, चुगली की, निंदा की, दोष की, किसी की जेलसी करना, ये आगे बढ़ गया, ये आगे बढ़ गई, किसी भाई बहन को देखना अच्छे लगाए हुए तो जेलसी आ जाना अंदर, ये भी एक पाप है। तो इन सारी चीजों से आज क्या कर लेना है? तौबा कर लेनी है, छोड़ देना है, स्टॉप कर देना है और आज से एक नई जिंदगी जीनी है। आमीन। हालेलुया। अभिषेक ना पाने को कोई ज्यादा वो नहीं लगता, उसको गवाने में 2 मिनट लगते हैं, 1 मिनट, 1 सेकंड। आपने मोबाइल पकड़ा, ऐसे रोलिंग कर, आप स्क्रॉल कर रहे हो, आगे कर रहे हो, आगे कोई भी ऐसी पिक्चर आई, आपने उस पर नजर डाल ली, उसको देख लिया और अभिषेक खराब हुआ। हालेलुया। प्रभु ने कहा तेरी आंखें निर्मल है तो तेरा सारा शरीर निर्मल है।
तेरी आंख अगर अंधियारा है तो तेरा सारा कुछ अंधियारा, सब कुछ अंधियारे में। हालेलुया। आंख से सबसे ज्यादा पाप होते हैं, आंख से, जुबान से, कानों से, सोचों से, दिमाग की सोचें जो माइंड में आती है ना, कल्पनाएं, सोचें, इनके ऊपर लगाम लगाओ, इनके ऊपर लगाम लगाओ, फिर मसा कभी भी खोया नहीं जाएगा, कभी उन्नति खोई नहीं जाएगी। हालेलुया। शैतान जुबान से क्या करता है? पाप करवा देता है, गाली निकलवा देता है, गुस्सा करवा देता है, चुगली करवा देता है, अभिषेक चुरा लेता है। गलत सोचें आती है माइंड में, इनके ऊपर लगाम, हर एक सोच को परमेश्वर के अधीन कर दो। आमीन। हालेलुया। तो यही तो वो पाप है, आंखों से, कानों से, जुबान से, होठों से, माइंड से, विचारों से, कल्पनाओं से। आपके दिमाग को चुराई, हर कल्पना शुद्ध होनी चाहिए, आपका मन शुद्ध होना चाहिए। प्रभु ने कहा जिनके मन शुद्ध है वो मुझे देखेंगे, जिनके मन शुद्ध है वो मुझे देखेंगे। आपका मन के अंदर क्या है प्रभु जानता है। अगर आपके मन के अंदर कड़वाहट है, जेलसी है, गुस्सा है, व्यभिचार है, अपराध, अलग अलग तरह के अपराध, तो फिर कभी भी आप यीशु मसीह को पा नहीं सकते, अभिषेक पा नहीं सकते। सबसे पहले आपको रिपेंट करनी है, तौबा करना है, पापों को छोड़ना है, फिर मसा मांगना है, ग्रेस मांगना है। परमेश्वर आपको ऐसा भरेगा कि आप औरों को भी भर पाएंगे। आमीन। हालेलुया। भजन संहिता निकालेंगे। भजन संहिता उसकी हम 23 यहोवा मेरा चरवाहा है। भजन संहिता पेज नंबर 600, थर्ड पेज नंबर 668, पेज नंबर और उसकी प्रार्थना नंबर 23। हालेलुया। प्रार्थना नंबर 23। यहोवा मेरा चरवाहा है। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। जिसको नहीं मिला है कोई बात नहीं, बंद रखे, कोई चक्कर नहीं, बाद में नोट कर लेना। आप मेरी ओर देखें, ध्यान लगाएं। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा में रहे, प्रभु आपसे बात करेगा। आत्मा में रहे, अभी इसी वक्त परमेश्वर आपसे बात करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपकी आवाज नहीं आ रही। हालेलुया। 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 यहाँ पे क्या लिखा है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मेरे पीछे बोले, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वे अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल बना है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सदा वास करूंगा। सब कलीसिया बोले आमीन। 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 हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे? यहोवा मेरा, हेडिंग में लिखा है यहोवा मेरा चरवाहा है। जब यहोवा मेरा चरवाहा है तो फिर घटी किस बात की है? क्या घटी हो सकती है हमें किसी बात की? चाहे वो मसा हो, चाहे वो ग्रेस हो, चाहे वो 90 हो, दान वरदान हो, अभिषेक हो, कोई भी चीज पानी हो, आपको किसी भी बात की घटी नहीं होगी। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे खुद प्रभु ने कहा कि यहोवा मेरा चरवाहा है। दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कभी कुछ कभी घटी नहीं होगी।
हरी चराइयां कैसी होती हैं? हरी हरी घास, जिसमें सिर्फ हरा भरा ही है, सब कुछ हरा भरा है। धर्मी के जीवन में सब कुछ हरा भरा होगा। धर्मी की लाइफ हरी भरी होगी। धर्मी चल क्या प्रभु ने कहा उस पत्ते के समान, उस पेड़ के समान होगा जो कभी नहीं मुरझाता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते हैं। धर्मी जब उस पेड़ के समान है जो नदी के किनारे लगाया जाता है, जो नदी के किनारे लगाया जाता है, उसके पत्ते कभी भी नहीं मुरझाते। वो हर ऋतु में हरा भरा रहता है। चाहे दुख है, सुख है, सर्दी है, गर्मी है, कोई भी मौसम क्यों ना उसकी जिंदगी में आ रहा है, दुख सुख का, उसके पत्ते कभी भी मुरझाएंगे नहीं। धर्मी सदा खजूर के समान हरा भरा रहेगा। आमीन। बोला बलून के पेड़ के समान बढ़ते और ऊंचे होते जाएंगे, पुराने होने पर भी वो लहलहाते रहेंगे और रस वाले रहेंगे, उनमें रस खत्म नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। रस मतलब मीनिंग्स की आपके अंदर से यूनाइटिंग, आपके अंदर से ग्रेस, आपका मसा कभी खत्म नहीं होगा। हालेलुया। आपकी ब्लेसिंग कभी खत्म नहीं होंगी। प्रभु ने कहा खजूर के समान वो हरे भरे रहेंगे। धर्मी लोग, धर्मियों के साथ बहुत सारी वाचाएं परमेश्वर की है। धर्मी जब फूलेगा, फलेगा, आगे बढ़ेगा। धर्मी की रोशनी सूरज के समान चमकेगी। हालेलुया। धर्मियों के साथ बहुत सारी वाचाएं और दुष्टों के साथ भी बहुत सारी वाचाएं हैं। हालेलुया। दुष्ट लोग पूरी तरह से तार डाले जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। दुष्टों की लालसा कभी पूरी नहीं होगी। दुष्ट अपनी बनाई चालों में आप फंसेंगे, वो अपनी जुक्तियों में आप फंसेंगे। प्रभु ने कहा मैं तेरे शत्रुओं की तलवारों सुनी के हृदय को शिकवा दूंगा, मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पांव के नीचे कर दूंगा। दुष्टों के लिए भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं और धर्मियों के लिए भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। हालेलुया। तो हम लोग कौन हैं? हम धर्मी लोग हैं। हम यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए, उसकी दुल्हन उसकी देह है और हम यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हम धर्मी लोग। हमारे पाप, हमारे गुनाह यीशु ने अपने लहू से धो दिए हैं। अब हम धर्मी ठहराए गए हैं और धर्मियों के साथ बहुत सारी बातें हैं। प्रभु ने कहा धर्मियों में मुसीबतें तो आएंगी पर मैं उन्हें सारी ही मुसीबतों से छुड़ा लूंगा। आमीन। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि मुसीबतें नहीं आएंगी। मसीह जिंदगी में मुसीबतें आएंगी। हर पल टेस्ट होते हैं, हर पल आपका टेस्ट होता है, हर पल आपके किसी ना किसी तरीके से टेस्ट चलते हैं, लेकिन उस टेस्ट में धर्मी जन खड़ा रहता है, अड़ा रहता है और पास होता है। आमीन। हालेलुया। अगर तो तुम धर्मी हो तो तुम कभी भी हारोगे नहीं, तुम कभी भी हारोगे नहीं। आमीन। यहोवा मेरा चौराहा, मुझे कुछ गति ना होगी, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। हालेलुया। वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। मेरा प्रभु तुझे सुखदाई झरने के पास लेके चलने के लिए सारा है। मेरे भाई, मेरी बहन, आंखें बंद करके रिसीव करना इस वचन को। इस वचन के अंदर एक बहुत यूनाइटिंग है, मसा है, ग्रेस है, वायदे हैं। ये वायदों से भरा हुआ वचन है। बाइबल में लिखा कि मैं तुम्हें हरी हरी चराइयों में बैठाऊंगा और मैं तुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाऊंगा। वह तेरी जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। प्रभु कहता है मैं तेरी जी में जी ले आऊंगा और धर्म के मार्ग में तेरी अगुवाई करूंगा। धर्म के मार्ग में वो तेरी अगुवाई करने के लिए चाह रहा है। प्रभु तेरे जी में जी लेके आ रहा है। तेरा जी जो खत्म हो चुका है, सूखा बना चुका है, तेरा मन, तेरा दिल, तेरा कुछ भी, सेहत जो भी कोई ड्राई हो चुकी है, मेरा परमेश्वर कहता है आज वो हरी भरी होने वाली है। आज वो हरा भरा होने वाला है। आज वो हरा भरा होने वाला है। तेरी सेहत, तेरा फाइनेंस, तेरी हर चीज, तेरी मिनिस्ट्री, तेरी सेवकाई, हर चीज हरी भरी हो जाएगी। हर चीज हरी भरी हो जाएगी। तेरा हर चीज हरी भरी हो जाएगी। तेरा फाइनेंस, तेरी जिंदगी, तेरी हड्डियां, तेरी सेहत, हर चीज हरी भरी होगी। मेरा प्रभु चल के जन्मों के पास तुझे लेके जाएगा, तुझे 90, तुझे मसा, तुझे ग्रेस देगा, हर वो चीज देगा
अंधेरा ही अंधेरा हो, सिर्फ डार्कनेस, कुछ नजर नहीं आ रहा, कोई रोशनी नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं। लेकिन दाऊद क्या कहता है, इसमें भी क्या कहता है वो इसमें भी क्या कहता है, घोर अंधकार में क्या कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों में सो के चलूं, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगी, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। प्रभु कहता है मेरी बेटी, चाहे तू घोर अंधकार की तराइयों में सो के जा रही है, अगर तू घोर अंधकार की तराई में सो के जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में होके जा रहा है, तो प्रभु आज तुझी से बात करने के लिए आया है, आज प्रभु तुझी से बात करने के लिए आया है। प्रभु कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ उस घोर अंधेरे में मैं तेरे संग रहूंगा, उस घोर अंधेरे में, उस घोर निराशा में भी मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से मैं नहीं डरूंगा। बोलो प्रभु, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में से होकर चलूं, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, नहीं डरूंगी, नहीं डरूंगी, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हे प्रभु, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, मैं नहीं डरूंगी, मैं नहीं डरूंगा। बोलो मैं नहीं डरूंगा, मैं हर परिस्थिति में, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ रहता है। मैं नहीं डरूंगी, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगी, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, मेरा प्रभु मेरे साथ है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कहता तेरी सोट और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। परमेश्वर का सोटा और लाठी क्या है, क्या है उसका सोटा और लाठी? उसके वचनों से आपको तसल्ली मिलती है। उसका वचन जब आपको सुनाया जाए, उसके सोटे और लाठी से शांति मिलती है। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे क्या करता है, बात करता है। कई बार आपको ऐसा वचन दिया जाता है कि आप बोलते हैं सोटा बज रहा है मेरे ऊपर, आज सारा वचन पास्टर जी ने मेरे ऊपर किया, आज सारा वचन मेरे लिए था, मेरे ऊपर किया, ऐसा लगता है सोटे बज रहे हैं, लाठी बज रही है। और परमेश्वर के वचन में उसी वचन की लाठी और उसी वचन का सोटा बजने से आपको क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। आमीन। ये वचन आपको शांति देने के लिए आया है, आजाद करने के लिए आया है, चंगा करने के लिए आया है, डिलीवर करने के लिए आया है। आमीन, हालेलुया। उसके सोटे और उसकी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमीन, हालेलुया। जब सोटा और लाठी मिले तो शांति मिलेगी। जिसको सोटा और लाठी नहीं मिलती है तो वो अशांति में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे कई बार ऐसा वचन होता है कि ऐसा लगता है कि पास्टर जी ने हम पर कर दिया, कि मेरे लिए ही था, आज मेरे परिवार के लिए हो रहा था, पास्टर जी आपका वचन आज पूरा मेरे ऊपर था। तो ये क्या हो रहा था, परमेश्वर की लाठी और सोटा आपको बज रहा था, उससे आपसे शांति मिल रही थी। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर की जो वचन है ना, इन्हीं में छुटकारा है। वचन ही परमेश्वर और वचन में ही छुटकारा है। हालेलुया। और आगे लिखा, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आमीन, हालेलुया। क्या कहता प्रभु, कहता तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। ये दाऊद कह रहा है प्रभु से कि प्रभु तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। मेरा खुदा उन्हीं सताने वालों के सामने आपका मेज बिछा रहा है, और उस मेज पर हर एक वस्तु रखेगा। उसी शत्रु के सामने, उसी विरोधी के सामने, वो विरोधी को मारेगा नहीं, वो विरोधी को अपने समय में जवाब देगा। लेकिन प्रभु कहता है उसी विरोधी के सामने मैं तेरा मेज बिछाऊंगा, उसी शत्रु के सामने मैं तेरा मेज बिछाऊंगा, उसी शत्रु के सामने मेरा खुदा तेरा मेज बिछाने के लिए जा रहा है, तुझे टेस्टिमनी के साथ खड़ा करने के लिए जा रहा है। प्रभु तुझे टेस्टिमनी के साथ खड़ा करने के लिए जा रहा है। तेरे शत्रु के सामने मेरा प्रभु तेरा मेज बिछाएगा, और हर एक वस्तु जो तुझे चाहिए होगी इस मेज पे होगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने मर्जी सताने वाले आ जाए, उन्हीं सताने वालों के सामने वो खड़ा करके आपसे सेवा करवाएगा। आमीन। उन्हीं सताने वालों के सामने आपसे महिमा कराएगा, प्रभु अपनी महिमा करवाएगा। हालेलुया। शत्रु तो ये सोचता है कि ये कब गिरे, ये कब मरे, ये
कब घात हो नष्ट हो जाए कब जाए, लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है कि धर्मी जन को मैं उन्हीं शत्रुओं के सामने खड़ा करूंगा। आमीन। मैं तेरे सताने वालों के सामने, तेरे विरोधियों के सामने, जो तुझे शर्मिंदा देखना चाहते हैं ना, तेरे मुंह को, तेरे परिवार को, तेरे घर को शर्मिंदा देखना चाहते हैं ना, प्रभु कहता है कि उन्हीं लोगों के सामने मैं तुझे क्या करूंगा, इज्जत मान करूंगा। मैं तेरी इज्जत को बढ़ाऊंगा, मैं तेरी इज्जत को बढ़ाऊंगा, मैं तेरी इज्जत को बढ़ाऊंगा। तेरे शत्रु के सामने मैं तुझे ऊंचा करूंगा, तुझे तेरा मेज बिछाऊंगा, तुझे ऊंचा भी करूंगा, दृढ़ भी करूंगा, सहायता भी करूंगा और तेरी महिमा को भी बढ़ाऊंगा। आमीन, हालेलुया। तूने मेरे सिर पर तेल मला, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, तेल मला है और मेरा कटोरा आज से उमड़ रहा है, उमड़ रहा है। हे प्रभु, तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है, उछल रहा है, उछल रहा है, उछल रहा है। सचमुच मेरा परमेश्वर आपके सिरों पर आज तेल मलेगा। हर्ष और आनंद का तेल तेरे सिर पर आएगा। हर्ष और तेल के आनंद से वो तुझे आनंदित करेगा। आज हर दुख, हर दर्द, हर पीड़ा, हर डिप्रेशन, हर जुआ तेरी गर्दन के ऊपर से नाश कर दिया जाएगा। हर एक जुआ तेरी गर्दन से तोड़ दिया जाएगा, तेरे सिर से तोड़ दिया जाएगा। वो सारे जुए जो शैतानी है, जादू के, टोने के, इरम के, लव के, बीमारी के, फेरी के, प्लेग के, सारे आज वो तोड़ दिए जाएंगे, नाश कर दिए जाएंगे, डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। मेरा प्रभु तुझे कहता है कि मैं तेरे सिर पर तेल मलूंगा, मैं आनंद और हर्ष का तेल तेरे सिर पर मलूंगा, मैं तुझे आनंदित करूंगा, तेरे शत्रु के सामने तुझे खड़ा करूंगा, शत्रु के सामने खड़ा करेगा। मेरा प्रभु शत्रु के सामने खड़ा करेगा, तेरे विरोधी के सामने तुझे खड़ा करेगा, तुझे ब्लेस करेगा, तुझे आशीषित करेगा। इन जीसस नेम तू ब्लेस होगे, यीशु मसीह के नाम में तू ब्लेस होगे, यीशु मसीह के नाम में तू ब्लेस होगे, यीशु के नाम में तू ब्लेस होगे। तुम आशीषित होगे, तुम आशीषित होगे, तुम आशीषित होगे, तुम आशीषित होगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको जबरदस्त रीति से खड़ा करेगा और ऐसी 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 चीजों से, ऐसी ब्लेसिंग से, ऐसे अभिषेक को देके खड़ा करेगा कि शत्रु शर्मिंदा होंगे, शैतान शर्मिंदा होगा। तेरी लाइफ से मेरे भाई मेरे बहन, तेरी लाइफ से शत्रु शर्मिंदा है, तेरी लाइफ से शर्मिंदा हो चुका है। वो तुम वो आगे भाग रहा, वो और दुष्ट शैतान भाग रहा। यीशु के नाम है, यीशु के नाम में वो भाग रहा है तेरी लाइफ से, तेरे घर से, तेरी फैमिली से भाग रहा है। ओ यस यस यस, वो भाग रहा है। हर जादू टोना टूट रहा है यीशु के नाम में, हर जादू टोना टूट रहा है यीशु के नाम में, हर जादू टोना यीशु के नाम में टूट रहा है। यीशु के नाम के द्वारा हर जादू टोने को मैं यीशु के नाम के द्वारा काटा मारती हूँ, रद्द करती हूँ, उसे कैंसिल करती हूँ। मैं आपको आजाद और फ्री करती हूँ। हर जादू और टोने से मैं यीशु के नाम में आपको आजाद और फ्री करती हूँ, आजाद और फ्री करती हूँ, आजाद और फ्री करती हूँ, आजाद और फ्री करती हूँ। आपको मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम में, ब्लेस 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 करती हूँ, आशीषित करती हूँ, आशीषित करती हूँ, आशीषित करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपको ब्लेस करती हूँ, आशीषित करती हूँ। हर्ष और आनंद के तेल से मेरा प्रभु आज आपको मसा करेगा, आपको ब्लेस करेगा और आशीषित करेगा, तेरे शत्रु के सामने खड़ा करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। बोलो परमेश्वर की, निश्चय ही परमेश्वर की भलाई और उसकी करुणा और उसकी दया मेरे साथ साथ बनी रहेगी। जीवन भर मेरे संग संग, मेरे साथ, मेरे घराने के साथ, मेरे बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, परिवार के साथ, मिनिस्ट्री के साथ, सेवकाई के साथ, फैमिली के साथ, फाइनेंस के साथ सदा बनी रहेगी। परमेश्वर की करुणा भलाई, प्रभु की दया, उसकी करुणा, उसकी भलाई सदा मेरे संग संग, मेरे घराने के संग संग, मेरे लोगों के संग संग सदा बनी रहेगी, सदा बनी रहेगी, सदा बनी रहेगी।
ऊंचा गढ़, मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगी। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? कौन मेरा विरोधी हो सकता है? यहोवा मेरी ओर है, यहोवा मेरी ओर है। बोलो यहोवा मेरी ओर है, यहोवा मेरी ओर है। मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगी। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? कौन मेरा विरोधी हो सकता है? अगर मेरा खुदा मेरे साथ है तो कौन मेरा विरोधी हो सकता है? मैं ना डरूंगी, मैं ना डरूंगा, मैं ना मरूंगी, मैं ना मरूंगी, पर मैं जीत रहूंगी और परमेश्वर के कामों का वर्णन सदा करती रहूंगी। मैं अपने घराने समेत, मैं तो अपने घराने समेत हे यहोवा परमेश्वर तेरी ही सेवा करूंगा, तेरी ही सेवा करूंगी, तेरे ही पीछे चलूंगा। मैं जिंदगी भर यहोवा परमेश्वर तेरी ही सेवा करूंगा। मैं तो अपने घराने समेत हे यहोवा परमेश्वर तेरी सेवा करता रहूंगा, तेरी सेवा करती रहूंगी, तेरी सेवा करती रहूंगी, तेरा सेवा करता रहूंगा, तेरे पीछे चलती रहूंगी, तेरे नाम का प्रचार करती रहूंगी, तेरा सुसमाचार करती रहूंगी, तेरे काम सदा करती रहूंगी। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु का वचन क्या कहता है? कहता है मैं तुम्हें बहेलियों के जाल से बचाऊंगा। कौन से बहेलियों के जाल? शत्रु के जाल से मैं तुझे बचाऊंगा। बहेली मतलब शत्रु के जाल से। हालेलुया। शत्रु के हर जाल से मैं क्या कहता तुझे बचाऊंगा। हालेलुया। मैं तुझे बचाऊंगा। हालेलुया। मेरा प्रभु आपको छुड़ाएगा, वो आजाद करेगा। आज वो आपको छुड़ा के भेजेगा, आपको आजाद करके भेजेगा, आपको ब्लेस करके भेजेगा। बोलो लॉन्ग लाइफ मेरा हिस्सा है, दीर्घ आयु मेरा हिस्सा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में लंबी आयु मेरा हिस्सा है, मेरे परिवार का हिस्सा है, मेरे परिवार का हिस्सा है। दीर्घ आयु और अच्छी सेहत प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा हिस्सा है, मेरा हिस्सा है। जीत मेरा हिस्सा है। इन जीसस नेम आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे। आज वो आपको आनंदित करके भेजेगा। हर बंधन आज टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आज जब मसाज अभिषेक तुम्हारे सिरों पर आएगा, हर एक बंधन अभिषेक द्वारा तोड़ दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, नाश कर दिया जाएगा। आप आजाद कर दिए जाएंगे। जोर से परमेश्वर की महिमा करेंगे, तालियों के साथ प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। जोर से तारीफ करो आपके वचन के लिए। रूम भर की तारीफ करो। आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। जितनी बड़ी तारीफ इतनी बड़ी आपकी गवाही आने के लिए जा रही है। अन्य बहुत शब्द भर के तारीफ करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मुझसे बात करने के लिए, मुझे छुड़ाने के लिए, मुझे आजाद करने के लिए, मुझे डिलीवर करने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद, यीशु आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब खड़े हो जाएंगे, अपने को तैयार करेंगे उस अभिषेक के लिए। बोलो बोलो प्रभु आज मुझे अभिषेक से सब खड़े होंगे, उस अभिषेक मांगेंगे। अभिषेक दे आज मुझे अपनी बंद करें। और मेरा विश्वास आज के जो आयल से आपके प्रार्थना होगी, आप सेव रहेंगे, आपके कर्जे जाएंगे, दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जाएंगे, बीमारी आपको छोड़ के जाएंगी, वंशों के श्राप आज के आपके जीवन से टूटेंगे, बीमारियां आपको छोड़ के जाएंगी। हालेलुया। आंखें बंद करें और पलक सारे एक मान हो जाएंगे। मैं देख रहा हूँ उसके एंजल्स, उसकी सामत आपके बीच में आ चुकी है। वो मजदूर आपके बीच में आज बड़े काम करने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए, आपको आजादी के देने के लिए मेरा परमेश्वर आपके बीच में मौजूद है, मौजूद है बड़े काम करने के लिए। आज जितने लोग आज भूखे प्यासे अभिषेक के, मेरा परमेश्वर आपको अभिषेक देने के लिए जा रहा है। तैयार रहे आत्मा में, तैयार रहे आत्मा में। आंखें बंद करें, मत सोचे कौन मेरे साथ खड़ा है। यीशु आपके साथ खड़ा है, आपको आजाद करने के लिए, आपको डिलीवर करने। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। ओ यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा। मसा 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 दे दे ताजा मसा, दे दे रुदा मसा, दे दे
ताजा मसा दे दे रुदा मसा मुझे दे ताजा मसा दे दे रुदा मसा मुझे दे ताजा मसा दे दे रुदा मसा ओ यीशु तेरे घर में बसा यीशु तेरे घर में बसा यीशु तेरे घर में बसा मसा 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 दे दे ताजा मसा दे दे रुदा मसा ओ दे दे ताजा मसा दे दे रुदा मसा ओ दे दे ताजा मसा